नमस्कार। क्या आप भी चलते चलते हांफने लगे हैं? बोलने में आपकी सांस उखड़ना चालू हो गई है? आपकी भी श्वसन की दर लगातार बढ़ती चली जा रही है? आपके सर में दर्द होना चालू हो गया है? आंखों में जल या फिर नाक हमेशा बंद जैसी लगने लग गई है? श्वास आप नाक से ना भरते हुए मुंह से भरना शुरू कर दिया है आपने? या फिर आपको ऐसा लगने लगा है कि आप जैसे ही आगे झुकते हो आपके श्वास की दर बढ़ जाती है, आपकी श्वास उखड़ना चालू हो जाती है? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि यहां हम सीखेंगे ब्रीद वेल, एक कंसेप्ट जिसमें आपको श्वसन किस तरीके से लेना है, श्वसन की क्या प्रक्रिया है, उस हिसाब से आप श्वसन की दर को कोऑर्डिनेट कर देंगे तो धीरे धीरे करके आपकी ये छोटी छोटी समस्याएं जो अभी शरीर में आना चालू हुई हैं और भविष्य में बहुत विकराल रूप लेने वाली हैं, उनको आप आज ही रोक देंगे। ब्रीद वेल का मतलब होता है कि आप श्वास को अच्छे तरीके से भरें और छोड़ें, क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो इनहलेशन और एक्सलेशन का एक साइकिल है जिसमें आप श्वास को भरते हैं, फेफड़ों तक ले जाते हैं और फेफड़ों से अशुद्ध वायु को नासिका मार्ग से, नासा छिद्रों से बाहर निकालते हैं। अगर आप इस तरीके को अच्छे तरीके से फॉलो करना चालू करते हैं, आप इस साइकिल को बहुत अच्छे से फॉलो करना चालू कर देते हैं, तो ये साइकिल अच्छे तरीके से फॉलो कराना ही आपको स्वस्थ बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकता है। ब्रीदिंग जब हमारा शरीर बनाया गया उस समय दो विशेष ऐसे सिस्टम्स जिसमें चीजें बाहर से शरीर में अंदर पहुंचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिन सिस्टम्स पर डाली गई, वो एक सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप दो ही चीजें बाहर से ले रहे हैं, एक है आहार और दूसरा है श्वास, हवा, जो आप नासा छिद्रों से फेफड़ों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आप आंख में जो अंदर ले रहे हैं दृश्य, कान में जो अंदर ले रहे हैं शब्द, नाक में जो अंदर ले रहे हैं गंध, जीभ से जो अंदर ले जा रहे हैं स्वाद और त्वचा से जो अंदर ले जा रहे हैं स्पर्श, ये सब आहार के रूप ही है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलने को बोल सकते हैं कि हम, जैसे आपने बोला आहार और केवल श्वास आप अंदर ले जा रहे हैं, लेकिन दृश्य भी हम आंख के माध्यम से अंदर ले जाते हैं। तो ये दृश्य या जो भी ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये सारी की सारी आहार की श्रेणी में ही रखी जाती हैं। तो जब शरीर बनाया गया तो दो मूल सिस्टम्स जो थे, एक आहार तंत्र जिसको पाचन तंत्र बोला गया और दूसरा श्वसन तंत्र जिसमें चीजें बाहर से आपको अंदर ले जानी है। आहार तंत्र का मतलब था कि शरीर जब बना तो शरीर के चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती थी, भोजन की आवश्यकता होती थी। जैसे गाड़ी जब बनती है तो गाड़ी में भोजन का मतलब पेट्रोल डीजल जिससे चलती है वो, उसके लिए टैंक बनाया जाता है, टैंक से होते हुए इंजन तक पहुंचाने के लिए नली लगाई जाती है और फिर इंजन पर जाकर के वो इग्निशन होता है और इंजन चालू होता है, फिर पुली के माध्यम से धीरे धीरे करके व्हील्स चलते हैं और गाड़ी चलने चालू हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर को लंबे समय तक चलाते रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है और उस आहार की पूर्ति सही तरीके से बनी रहे, एक टैंक बनाया गया। उस टैंक में फ्यूल डालने के लिए जो जैसे डीजल टैंक तक
डीजल पहुंचाने के लिए एक वो जो ओपनिंग रहती है गाड़ी में, वहां से टैंक तक जाती है, फिर टैंक से पूरे के पूरे इंजन तक पहुंचेगी, और इंजन तक पहुंचने के बाद इंजन के काम में ली जाएगी वो, और वहां से 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलता जाता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में भी है कि आप खा लेते हैं, खाने के बाद शरीर में उपयोग में आता है और बेकार का शरीर में बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाता है, शरीर से बाहर आने लग जाता है। दूसरा सिस्टम है श्वसन तंत्र, कि पाचन की व्यवस्था सही बनी रहे, शरीर में शुद्ध हवा में जो ऑक्सीजन होती है, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण अच्छे तरीके से खून के साथ हो, और ऑक्सीजन की डिमांड जो शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है वो पूरी होती रहे, इसके लिए ऑक्सीजन आपके नासा छिद्रों से होते हुए शुद्ध हवा के माध्यम से ट्रेकिया से होते हुए फेफड़ों तक जाती है, और फेफड़ों में शुद्ध हवा में से ऑक्सीजन निकल निकल के आपके खून की नलियों में पहुंचती है, और खून की नलियों में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके फेफड़ों के वायु कोषों में आती है, और वायु कोषों से इकट्ठी होते हुए फिर से ट्रेकिया से होते हुए वो श्वास नली के माध्यम से नासा छिद्रों से श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ आती है। यह है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना कि आपने शुद्ध हवा नासा छिद्रों से ली, वो ट्रेकिया से होते हुए दोनों फेफड़ों में शुद्ध हवा गई, फेफड़ों में शुद्ध हवा पहुंची, फेफड़ों में हार्ट के माध्यम से अशुद्ध रक्त आया हुआ था धमनियों के माध्यम से, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है, उसके माध्यम से। पल्मोनरी आर्टरी केवल एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त हार्ट से होते हुए फेफड़ों तक आता है, और पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन उसको वेन बोला जाता है। वेन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एकमात्र वेन होती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो यहां पर अशुद्ध रक्त आता है शुद्धिकरण के लिए, अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आया हुआ है अशुद्ध वायु के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में लेकर के, और आपने जो शुद्ध हवा ली है फेफड़ों में पहुंचाई है शुद्ध हवा, उसमें से ऑक्सीजन आपके खून की नलियों में चली जाएगी, और खून की नलियों में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके फेफड़ों में आएगी, और फेफड़े फिर आपके पेट को आप दबाते हो, फेफड़ों को आप पसलियों को दबाते हो, कंधे नीचे की तरफ लेके आते हो, फेफड़े दबते हैं, तो फिर जो अशुद्ध हवा है वो फेफड़ों के माध्यम से, फेफड़ों से बाहर की तरफ निकालना चालू कर दी जाती है। इसको बोला जाता है रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में आपने इनहेल किया ऑक्सीजनेटेड एयर को और एक्सेल किया डीऑक्सीजनेटेड एयर को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा मात्रा में था, वो आपने निकाल करके बाहर ले आए फेफड़ों से, और फिर से शुद्ध हवा ऑक्सीजन वाली फेफड़ों में पहुंचाई, फिर फेफड़ों में शुद्ध हवा अंदर गई, अशुद्ध हवा फेफड़ों से बाहर आने के लिए फिर आपने श्वास को बाहर छोड़ दिया। अब इसमें क्या होता है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक मतलब श्वास को भरना, कुंभक मतलब श्वास को अंदर रोकना, ताकि जो श्वास आपने भरी है उसमें जो शुद्ध हवा है वो फेफड़ों में पहुंची है, तो शुद्ध हवा आपके खून की नलियों में उतर जाए, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाली अशुद्ध हवा फिर से फेफड़ों पर चढ़े, ताकि फिर से फेफड़े दबें और वो अशुद्ध हवा जो है वो नासिका मार्ग से होते हुए बाहर आ जाए। सामान्य तौर पर क्या हो रहा है कि आप श्वास को अंदर रोक ही नहीं पा रहे हो। इसमें क्या हो रहा है कि आपने सांस भरी और छोड़ दी, भरी और छोड़ दी। जैसे एक ट्रक में आपने आलू भर करके और गोडाउन पे पहुंचाए कि जाओ और गोडाउन पर ये खाली करके बारदाना लेकर के और फिर आ जाओ, ताकि हम फिर आलू भर देंगे, फिर वहां खाली करना, बारदाना लेके दोबारा आ जाना। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, ट्रक गया और ट्रक बिना आलूओं को खाली किए हुए वैसे ही आलू भर के दोबारा आ गया। अब फिर यहां से आलू भर के भेजा,
वहां रुका नहीं वो, फिर वापस आ गया, तो क्या होगा? उसमें यह होगा कि ट्रक जिस उद्देश्य से वहां पहुंचाया जा रहा था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। आपने ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचाई थी ताकि ऑक्सीजन फेफड़ों में जाए और कार्बन डाइऑक्साइड वहां चढ़ जाए, जिसको गैसियस एक्सचेंज का फिनोमेना बोला जाता है। और वो अगर होगा ही नहीं तो फिर आपके सांस भरने और सांस छोड़ने से कोई खास बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ जिंदा रहने के लिए नहीं, केवल जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत ऑक्सीजन उतरता रहेगा और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता रहेगा, जिससे आप बहुत ज्यादा आप बेहोशी नहीं हो जाएं, उसके लिए व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन आपको अगर स्वस्थ जिंदा रहना है, आप अगर रोगों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको यही ब्रीदिंग जो है इसको सुधारने की आवश्यकता है। और सुधारने के क्रम में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप श्वास को धीमी गति से भरेंगे, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। सुविधाजनक आसन में बैठ करके आप दोनों आंखों को हल्के से बंद कर लेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर, और अंगूठा और तर्जनी का अग्रभाग मिलाकर रख लेंगे। और फिर आप श्वास को भरते हुए धीरे धीरे करके फेफड़ों को पूरा फैलाते फुलाते हुए पूरी श्वास, ज्यादा से ज्यादा श्वास फेफड़ों में भरेंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा श्वास फेफड़ों में भर ली जाएगी, उसके बाद आपको उस श्वास को फेफड़ों में थोड़ी देर के लिए रोकना है। रोकना है, इसको क्या बोलते हैं? आप अंदर रोक रहे हो, इसके लिए इसको बोला जाता है अंतः कुंभक। अंतः कुंभक मतलब अंदर श्वास को भरकर रोक देना। आप रोक दिया आपने श्वास को, अंदर शुद्ध हवा आपने लॉक कर दी है। शुद्ध हवा अगर आपने लॉक करी है तो शुद्ध हवा में से ऑक्सीजन निकल करके फेफड़े पर जाता जाएगा और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वो एल्वेलाइज पर चढ़ करके बैठ जाएगी, ताकि जब आप श्वास छोड़ो तो वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से, नासिका मार्ग से होते हुए बाहर निकल के आ जाए। तो शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी और शरीर में आपके ऑक्सीजन पहुंचना चालू हो जाएगी। वो फेफड़े जो हैं वो केवल एक फैक्ट्री का काम करते हैं, जो आपके लिए ऑक्सीजन आप पहुंचा रहे हो फेफड़ों में, और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के माध्यम से ही निकल के बाहर की तरफ आती जा रही है। जब ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से होना चालू हो जाता है, आपने धीरे धीरे श्वास भरी, लंबी गहरी श्वास भरी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शुद्ध हवा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में पहुंची है। फेफड़ों में उसको गैसियस एक्सचेंज के लिए भी टाइम मिल गया है कि ऑक्सीजन पूरा उतर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा जो फेफड़ों की खून की नलियों में आया हुआ है वो फेफड़ों पर उतर जाए, और खून की नलियों पर जो ऑक्सीजन की कमी थी वो फेफड़ों से ऑक्सीजन उतर के खून की नलियों पर चढ़ जाए, तो खून की नलियों पर ऑक्सीजन चला गया और खून की नलियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके फेफड़ों पर आ गया। और अब आप धीरे से जब सांस छोड़ोगे तो अशुद्ध वायु बाहर आना चालू हो जाएगी। जो वायु की अशुद्धि को शरीर में से बाहर निकालने का प्रयास होगा। आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गर्मी का एक स्वरूप होता है। जैसे जैसे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बाहर निकलना चालू होगी, आप ये मान लीजिए कि शरीर में से गर्मी भी कम होना चालू हो जाएगी। आपकी पित्त की समस्याएं, आपके जलन की समस्याएं, आपकी आंखों की समस्याएं और साथ में आपके त्वचा से संबंधित सारी समस्याओं में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। और इसके साथ में ऑक्सीजन चूंकि जीवनदायक माना जाता है, आपके शरीर में आपने श्वास को धीरे धीरे भर करके दीर्घ श्वसन के फॉर्मेट में आपने लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे भरी, श्वास को अंदर रोका और धीरे धीरे करके श्वास को बाहर छोड़ना चालू किया। इसको अगर आप चाहें तो आप 1:4:2 के रेशो में करने का प्रयास कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर आप अभी इतना नहीं कर पा रहे हैं तो 1:2:2 का रेशो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये भी करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव। 1:2:2 का क्या मतलब है कि आपने श्वास को भरा, मान लीजिए
1 सेकंड में, तो आप श्वास को रोकेंगे 2 सेकंड और आप श्वास को छोड़ेंगे भी 2 सेकंड में। क्योंकि अगर आप श्वास को भरना और छोड़ना सेम टाइम में करोगे तो सांस को भर आप जल्दी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्वास छोड़ने में आप ज्यादा समय जरूर लगाएं ताकि ब्रेन पर प्रेशर ना पड़े, और हमारे ब्रेन पर तो पहले से ही बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है। ये मान लीजिए कि कुछ समय तक अगर आपने ये बात और ध्यान नहीं रखी तो एक बहुत विकराल समस्या, एक बहुत भयानक समस्या हमारे पीछे दौड़ रही है, और हम आगे आगे हैं, वो पीछे पीछे हैं, और वो हमारा इस तरीके से पीछा कर रही है कि अगर हम थोड़ा सा भी सजग नहीं रहे तो वो हमको पकड़ लेगी और वो हमारे शरीर में घुस जाएगी, और उस समस्या का नाम है सेरेब्रल एट्रोफी। सेरेब्रल एट्रोफिक चेंजेस जो हैं वो आजकल इतने देखने में आ रहे हैं, और उनका एक बहुत बड़ा रीजन जो है ये यही इम्प्रॉपर ब्रीदिंग की वजह से है। हम श्वास भरना भूल ही जाते हैं, हमारी नाक बंद रहती है, मुंह से सांस भरते छोड़ते हैं, और जाका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे, बहुत अच्छी कहावत है। तो आपकी नाक का काम अगर आपका मुंह करेगा, सही नहीं करेगा। आपकी नाक का काम आपकी नाक को ही शोभा देता है, तो आप अपनी नाक का काम अपनी नाक से ही करवाते रहिए ताकि सुचारू रूप से काम होता रहे, ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमियां नहीं आए, ताकि आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता नहीं हो, ताकि आप रोगों से बचे रह सकें। ये होगा ब्रीद वेल का टेक्निक कि किस तरीके से आपको श्वास को भरना और छोड़ना है, तरीका क्या है। तो ये तरीका है, अगर आप इस तरीके को पूरे दिन में अभ्यास नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन आप इस पैटर्न पर ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप सवेरे और शाम गिनकर 100 बार इस ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए ब्रीदिंग करिए। आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, आपके हर रोग में ये टेक्निक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर कोई ऐसा मानने से अभी इनकार कर रहा हो, या किसी को लग रहा हो कि एक छोटे से टेक्निक से बड़े से बड़ा रोग कैसे खत्म होगा, तो सिर्फ आप 1 महीने केवल ये मानकर कि चलो नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, 100 बार सवेरे 100 बार शाम को सांस ही तो भरनी है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आप केवल ये करना चालू कर दें। आप इसको करना चालू करेंगे, साथ में कुछ परिवर्तन अगर और हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पहला, ज्यादा मात्रा में पानी पिए। अगर आप किडनी और हार्ट के पेशेंट नहीं हैं, आप लिवर के क्रॉनिक पेशेंट नहीं हैं, अगर आपको पेट में पानी नहीं भर रहा है, अब आप तब तक सौभाग्यशाली हैं जब तक आपको ये समस्याएं नहीं हुई, आपका क्रेटिनिन बढ़ गया है, आपको आपके हार्ट की समस्या जो है वो बढ़ गई है, आपका LVEF जो है हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो है ना वो कम हो गई है अगर, या फिर लिवर सिरोसिस की वजह से पेट में पानी भर गया है, या फिर फेफड़ों में पानी भर गया है, ऐसे समय में आप ज्यादा पानी पीने के लायक नहीं बचते हैं। तो अगर आपको ऐसी समस्या नहीं है अभी तक तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आप अभी पानी पीने के लायक हैं, और केवल एक बहुत अच्छा तरीका जो रोगों से आपको बहुत दूर तक बचाने का काम करेगा वो है ज्यादा मात्रा में पानी पीना। अगर आपके लिए पानी का अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं आया है तो आप आज से ही ज्यादा पानी पीना चालू कर दीजिए। दूसरा, खाने में बहुत मोटे आटे की रोटी का उपयोग, और खाने को बहुत ज्यादा चबाकर खाना, और सब्जियों में मिर्च मसाले चिकनाइयां कम से कम, और सब्जी की मात्रा ज्यादा खाना। आप ये 2 चीजें, और साथ में आपने व्यायाम के लिए जो ब्रीद वेल का टेक्निक है इसको करने के पहले अगर आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना चाहें वॉक के बाद अगर इस टेक्निक को करते हैं तो ये मानिए कि इस टेक्निक का फायदा जो है वो सोने पे सुहागा जैसा होगा। बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया है, और इसमें आपको कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, आपको बताया गया है। आप सीधे बैठ जाइए, धीरे से आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए, दोनों हाथ हथेलियां जो हैं आसमान की तरफ करके हाथ घुटनों पर रख लीजिए, अंगूठे और तर्जनी का अग्र भाग मिलाया हुआ होना चाहिए, आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद बना के रखनी है।
अब धीमी गति से श्वास को भरते जाना है, फिर भरने के बाद श्वास को अंदर रोकना है और बहुत धीमी गति से श्वास को छोड़ना है। पूरा मन श्वास को भरने, रोकने और छोड़ने पर लगा के रखना है और काउंटिंग पर लगा के रखना है। आप शारीरिक रोगों से तो छोड़िए, मानसिक रोगों में भी ये समस्या आपका बहुत भला करेगी, बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो इतना ही। इसके लिए ब्रीद वेल के नाम से आप इस प्रोसेस को करके देखिए, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली प्रक्रिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो में बताई गई बातें बाकी लोगों का और बहुत अच्छे तरीके से भला करने के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपके आस पड़ोस में रहने वाला इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो आप प्लीज इस वीडियो के लिंक को उन तक जरूर शेयर करें। लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने स्वास्थ्य को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।